हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग, और ये ब्लॉग आज का नहीं है। एक्चुअली ये ब्लॉग है कार्तिक मास की जो पूर्णिमा तिथि थी उस दिन का। मैं काफ़ी बाद में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उस कारण से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वीडियोज़ को मैंने एडिट नहीं करा था। मैं आपको बताऊं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि जब थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाबा गोरखनाथ का दर्शन करूं। आप सभी को मालूम होगा कि मैं यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में रहती हूं, तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ का जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ वहाँ पर यूँ तो सिक्योरिटी पर्पस काफ़ी टाइट है। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हर जगह हम कैमरा लेकर के अलाउ नहीं थे। एंड दूसरी बात ये भी थी कि मैं वहाँ पर गई थी अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करने, तो मैं प्रिफर भी नहीं कर रही थी कि मैं हर चीज़ को कैमरे में कैद करूँ, क्योंकि इससे ध्यान भटक जाता है और हम श्रद्धा से उतनी पूजा नहीं कर पाते। हमारा भगवान के पास से ध्यान शिफ्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कैमरे की ओर कि हम रिकॉर्ड करें चीज़ों को। ऐसे में जो भी कुछ मैंने रिकॉर्ड करा है मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये कार्तिक जो मास है हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन इस मास में अगर आप दीप दान करते हैं, माँ तुलसी के आगे दीप जलाते हैं, नॉनवेज का त्याग करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, तो ये सब बहुत ही फलदायी होता है। एंड मैं बताऊँ कि बिजी शेड्यूल के कारण से सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के कारण से मेरे पास कोई वैसा हेल्पिंग हैंड नहीं है फ़िलहाल, तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो तिथियाँ विशेष हैं, जो तिथियाँ विशेष है, जैसे पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, कम से कम इन सारे चीज़ों को मैं ध्यान में रखूं और उस दिन जो है पूजा करूं या समर्पण दिखाऊं भगवान की ओर। तो ये कार्तिक मास जो है, इसकी अगर आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथि भी मानते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो ये आपके पूरे मास का फल देती हैं। पूरे मास का जो जो पुण्य होता है वो आपको एकादशी से लेकर के ये पूर्णिमा तक की तिथि में अगर आपने कर लिया है तो आपको पूरे मास का फल यूं ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप उतना भी नहीं कर पाती हैं तो कम से कम कार्तिक मास की आखिरी 3 दिनों में आप दीप दान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य जो है उदय होता है आखिरी 3 दिनों में। अगर आपसे वो भी नहीं हो पाता है तो कम से कम पूर्णिमा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है कार्तिक मास की, तो उसमें आप ज़रूर अपना समर्पण दिखाएं भगवान को। तो पूर्णिमा को लेकर के मैं थोड़ा थी कि मुझे इस दिन विशेष रूप से दर्शन के लिए जाना था बाबा गोरखनाथ के। इससे पहले मैं 5 साल पहले गई हुई थी एंड 5 साल बाद अब इस बार मैं गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। जब से योगी जी की सरकार बनी है तो हर जगह सिक्योरिटी जो रहती है गोरखपुर में ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ऐसे में हमें उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पर आ रहे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। क्योंकि यूट्यूब में आए दिनों इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो नोटिस में लिए जा रहे हैं। तो अगर आप अनसब्सक्राइब करने के बाद फिर से सब्सक्राइब करते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरे चैनल पर आ रहे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड वापस से आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम सभी अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सुबह के समय ये जो है सफ़र बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो हमारे लिए, इसलिए हमने ट्रेन को प्रेफर किया है। बाबा गोरखनाथ का जो मंदिर है मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर देखिए स्टेशन पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों को हर एक साल 6,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का वादा किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दरअसल यहाँ पर प्लेटफॉर्म चेंज करने की तैयारी में है एंड साथ साथ शरारतें भी कर रहे हैं। एक्चुअली इनके साथ जब भी बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारे सफ़र को परेशानियों से भर देते हैं, क्योंकि शरारतें काफ़ी ज़्यादा करते हैं।
एंड इनको संभालने की जिम्मेदारी इनके पापा की है, जो हर जगह पर आपको दर्शिल के हाथों को पकड़े हुए नज़र आएंगे। तो कोई नहीं, अभी छोटा है, बाद में जब यही सारे वीडियोस को देखेगा तो सोचेगा कि बचपन में हम लोगों ने कितने परेशानियों को झेलते हुए इनको संभाला था, कितनी ज़्यादा ये परेशानी क्रिएट करते थे ऑन द वे। नाउ हम लोग प्लेटफॉर्म को चेंज करने वाले हैं क्योंकि हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आने वाली है। और मैं बताऊं कि दर्शिल ने यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह जो है मंगवाए थे एंड कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। हम लोग उसे ये बता रहे हैं कि अब ट्रेन आने ही वाली है तो ट्रेन में ही इसे खोल लेना, अदरवाइज़ ट्रेन पर जब हम चढ़ेंगे तो गिर जाएगा। लेकिन वो समझा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी खा सकते हैं। एंड इनकी हरकतें देखने बन रही थी। हालांकि जो आजू बाजू के लोग भी थे यहाँ ही नहीं, ट्रेन में भी इनकी बातें सुन रहे थे और मतलब दे वर अमेज्ड कि इतने छोटे बच्चे के पास इतना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है, किस तरह से ये मतलब बातें करता है, बातें बनाता है। तो वो लोग कहते थे कि हम लोग तो छोटे थे तो इतना नहीं बोलते थे, आपका बेटा तो इतनी बातें करता है। आजकल के बच्चे सब बोलते ही हैं। एनीवे, हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन पे। मैं बताऊं कि ये ट्रेन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है एंड गोरखपुर होते हुए जाएगी। एंड यहाँ पर जो है चेयर्स सीटर वाली जो ट्रेन है, सॉरी जो बॉगी है, उसमें हमें सीट मिली है क्योंकि बहुत ही छोटा सा सफ़र है हमारा। यहाँ पर उनके स्नैक्स को ओपन कर दिया गया है सो दैट कि वो आराम से इसे एंजॉय करे और शरारतें ज़रा कम करे। एंड मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एंड मैं बताऊँ कि आसपास के जो लोग थे वो लोग दर्शिल को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, उनकी हरकतों को देख रहे थे। एनीवे, आफ्टर दैट हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर स्टेशन एंड हम लोग यहाँ से जस्ट एग्ज़िट कर रहे हैं। ये है गोरखपुर स्टेशन के बाहर का सिनेरियो। एंड यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी गोरखनाथ मंदिर के लिए। तो ये है बाबा गोरखनाथ मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है, यहाँ से ही हम एंट्री करते हैं। मेन दरवाज़ा ये नहीं है, ये कैंपस का जो गेट है वो है। इसके अलावा और अंदर में जो मेन मंदिर आएगा उसका अलग से गेट बना हुआ है। यहाँ से कैंपस स्टार्ट होता है और यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग है। आपको पुलिस ऑफिसर्स नज़र आ रहे होंगे। लेडीज़ की अलग चेकिंग हो रही है, पता नहीं कितना कैमरा ले जाने मिले। तो आफ्टर दैट फ़ोन वगैरह भी उन्होंने चेक किया, माचिस नहीं ले जा सकते हैं एंड बारूद पटाखे वगैरह नहीं ले जा सकते, ये सारी चीज़ें मनाही थी। एंड ये कैंपस का हाल है, यहाँ आप देख सकते हो। कैंपस काफ़ी दूर में है, कुछ और स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि यहाँ पर अपने सामानों को बेच रहे हैं। एंड प्रसाद के लिए भी ये प्यारे प्यारे से स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से सबसे पहले प्रसाद ले लिया एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो प्रसाद लेते हुए। नाउ इसके बाद हम इंटर करने वाले हैं जो मेन गेट है हमारा मंदिर का, वो ये आप देख सकते हो सामने की ओर। जो यहाँ पर 3 आपको गुंबद नुमा जो गेट दिखाई दे रहे हैं वो मेन गेट है। हमें एक तरफ से जाना है, दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। तो ये कैंपस के अंदर भी ये गेट है और हर जगह पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। किसी भी तरह का चूक जो है यहाँ संभव नहीं है। आफ्टर दिस हम पहुँच गए कैंपस के अंदर, आई मीन जो मंदिर है जस्ट उसके सामने, और यही है मेन मंदिर बाबा गोरखनाथ का। मैं आपको दिखाऊं, कैंपस काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था, बहुत ही खूबसूरत था। और मैं बताऊं कि हम मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर का ही लुक मैंने दिखाया। ये जो इन बिटवीन ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यही मंदिर मेन मंदिर है, इसी में बाबा गोरखनाथ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सा। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख के मुझे प्रेम मंदिर की याद आ रही है। प्रेम मंदिर जो वृंदावन में है वो भी समहाउ ऐसा ही लगता है देखने में। यही है मेन मंदिर। मंदिर के अंदर हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं की। मंदिर के बाईं ओर एक और मंदिर था जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं और सभी देवी देवताओं के
जो मूर्तियां हैं उनके आगे पुजारी जी बैठे हुए थे, जिनसे आप तिलक लगवा सकते थे, आशीर्वाद ले सकते थे, दान पेटिका में दान कर सकते थे। और सभी पुजारियों के पास हम जाते और उनसे आशीर्वाद लेते, दान पेटिका में दान करते। तो ये बगल वाले मंदिर के कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मेन मंदिर में फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना था। तो ये गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर के बगल वाले मंदिर से है। और यहाँ पर है बड़ी सी घंटी या घंटा आप कह लो, जिसे दर्शिल बजा रहे हैं लेकिन ये बजेगा तो है नहीं। शरारतें उनकी जारी है एनीवे। एंड मैं यहाँ वीडियोग्राफी में लगी हुई थी। कैंपस के अंदर छोटे छोटे से 2-3 जगह पर और मंदिर आते हैं। इसमें एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये है भीमसेन का मंदिर, जिसमें भीमसेन महाराज जी जो है वो लेटे हुए हैं, लेटी हुई अवस्था में हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं भीमसेन महाराज जी, ये आप देखिए, काफ़ी लंबाई चौड़ाई है इनकी और ये इस तरह से सोए हुए हैं। दर्शिल डर गया था देखकर और कह रहा था मैं अंदर जाऊंगा इन्हें जगाने के लिए भी वो ऐसे ऐसे डिमांड्स रख दे रहा था जो हम लोग पूरी ही नहीं कर सकते थे। यानी हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। एनीवेज आफ्टर दिस हम लोग कैंपस के अंदर और आगे बढ़े। अब पूजा पाठ जो था वो हमारा हो चुका था। अब कैंपस के अंदर कुछ एक चीज़ें थी, जैसे ये छोटे छोटे से मंदिर हुआ एंड ये बोटिंग एरिया है। ये एक सरोवर है छोटा सा, इसमें बोटिंग होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चलिए हम लोग चलते हैं बोटिंग को। तो कह रहे थे दर्शिल को लेकर किस तरह से जाऊंगी। तो मैं और दर्शिल हम दोनों ने बोटिंग करा है एंड बोटिंग का जो फुटेज है वो मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया एंड मैं भी कैमरा लेकर नहीं गई। मुझे लगा कि बोटिंग पर बोट पर दर्शिल को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियोग्राफी करना नहीं, क्योंकि थोड़ा भी चूक हुई तो ये बोट को ही पलट देगा। यहाँ पे 2 काउंटर बने हुए थे जहाँ से आप लाइफ सेविंग जैकेट्स एंड ले सकते थे। उसके अलावा आप टिकट वगैरह लेते थे। तो ये बोटिंग मैंने और दर्शिल नहीं किया। यहाँ पर जगह जगह पर डक्स थे, यानी बत्तख, जिन्हें देखकर दर्शिल जो है उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करना चाह रहा था। तो ये एरिया जो है अच्छा है। आप घूमें, थोड़ा एंजॉय करें। पूजा पाठ तो है ही, लेकिन इसके बाद बाहर का भी एरिया काफ़ी अच्छा है देखने में, तो एंजॉय करेंगे आप यहाँ पर। आफ्टर दिस ये मैं पूरा कैंपस दिखाती हुई एंड चलिए अब धीरे धीरे हम मंदिर के मेन गेट से आगे आएंगे, एग्ज़िट करेंगे एंड हम लोग फिर कैंपस में जाएंगे जहाँ पर स्टॉल्स थे, वहाँ पर हमें कुछ ख़रीदारी करनी है। एंड हाँ, यहाँ पर देखिए जब हमने मेन गेट को एग्ज़िट किया तो कैंपस के अंदर में कई जगहों पर झूले थे जिसमें बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। तो दर्शिल भी झूलों पर एंजॉय करना चाहता था। हम लोगों ने पूरा मौका दिया क्योंकि हम मंदिर के अंदर उसे किसी भी तरह का मौका नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स इतने थे, तैनात थे पूरी तरह से वो लोग, कि हमें लग रहा था कि कहीं दर्शिल ने कोई शरारत की और हम डांट खा गए तो क्या होगा। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने दर्शिल को कहा कि चलो दर्शिल अब दूसरे झूले पर चलते हैं, बहुत हुआ ना। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी हैं, शॉपिंग करने की भी चीज़ें हैं। कहीं भी जाइए तो तीर्थ स्थल पर चीज़ें जो भी मिलती हैं, ख़ास तौर पर सिंदूर बिंदी अगर आप सुहागिन हैं तो ज़रूर लें। तो वो सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन फिर भी सबसे पहले दर्शिल का जो काम है वो हो जाए। एंड ये देखिए दर्शिल यहाँ पर मिकी माउस के झूले पर चढ़ते हुए। आपको याद होगा कि जब हम मेला देखने गए थे, दुर्गा पूजा का मेला था, तभी दर्शिल ने मुझे कहा था कि ये मिकी माउस का झूला है, मम्मा इस पे चढ़ा दो। तो मैंने कहा था बहुत ही बड़े बड़े बच्चे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, जो भी बच्चे आप देखोगे दर्शिल से बड़े हैं। तो हमने वहाँ पर मना कर दिया था, लेकिन बार बार वो कहता था कि आपने झूले पर नहीं झुलाया। तो मैंने सोचा कि इस बार इन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, यहाँ संभव थोड़े से छोटे हैं, तो मैनेज हो सकता है। देखिए वो चढ़ तो गया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो उतरे कैसे। और मैं बोल रही हूँ कि बेटा स्लाइड कर जाओ, फिसल जाओ वहाँ से, लेकिन उसे डर लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी लंबाई चौड़ाई है इस झूले में। स्कूल में जो स्लाइड होता है
बच्चों का वो अलग ही होता है, छोटा सा होता है। ये काफ़ी बड़ा था इसके लिए, तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा रख दूं और थोड़ा इनकरेज करूं, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग वाला सिस्टम नहीं है कि मैं साथ में हो लूँ तो उसे जो है ये मिल जाए, मदद मिल जाए। यहाँ पर मुझे नीचे से ही उसे इनकरेज करना होगा, आइडिया देना होगा कि करना क्या है। वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डर सा जा रहा है। एंड ये आप बच्चे देख सकते हो, ये लोग बड़े ही हैं उससे। मैंने फ़ोन को रख दिया और उसके बाद मैं कोशिश करने लगी कि दर्शिल को मैं इनकरेज करके स्लाइड करवाऊँ, एंड उसके बाद मैं बताऊं कि किस तरह से वो अदर चीज़ें इंजॉय कर सकता है। लाइक वो स्लाइड नहीं कर सकता है तो यहाँ पर जंपिंग जपाक कर सकता है, जंप करके खेल सकता है, और वो यही कर रहा है। तो बच्चों को इनकरेज करें चीज़ों को सीखने के लिए, आगे करने के लिए। बच्चे अन्वेषक होते हैं, सीखते हैं, एक तरह से बच्चे खोजी होते हैं, इस तरह से उनके स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो जब भी आप गोरखपुर आएँ तो गोरक्षनाथ बाबा के यहाँ ज़रूर जाएँ। आफ्टर दिस सब पूजा पाठ होने के बाद पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो हम आ गए हैं यहाँ कैंपस के अंदर ही बने चाचा जी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर दर्शिल अपनी चीज़ें जो है ऑर्डर कर रहा है, हम लोगों ने कुछ ऑर्डर कर लिया है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग होम बैक। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। दर्शिल की खरीदारी देखिए, सिट्टू बिट्टू है। नाम उसने रख दिया था सिट्टू और बिट्टू। तब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।